और कैसे हमको वहाँ पे काम करना है, क्योंकि वहाँ में और यहाँ में बहुत का फ़र्क होता है। ठीक है, हाँ। अगर इसमें से कोई रिटर्न है, वहाँ आप सब में कोई गए हैं, विदेश गए हैं, सऊदी अरब या दुबई, कतर, या जाना चाहते हैं? मतलब इरादा तो है ना कि अगर हम सीख लेते हैं तो इरादा तो है कि मैं जाऊं वहाँ, या और कहीं जाऊं, या यहीं पे अच्छी जॉब करूं, या अच्छे से अच्छे मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा तो है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप ये माइंड में वॉश कीजिए यहाँ पे अच्छे से अच्छे, कि सबसे अच्छे से अच्छे मैं कोर्स या इनकी जो मालूमात है वो मैं करूँ। अपना जहन रख के अच्छी से अच्छी मतलब सोचिए कि मैं सीखूं। अगर नहीं हो सकता है कोई वर्कशॉप पे या यहाँ पे, जहाँ पे भी सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर दिन एक न एक इसके अंदर आते रहता है, अपडेट होती रहती है। जब हमें बेसिक मालूमात रहेगी तो हम अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, कस्टमर हमारे से खुश हो सकता है। रही बेसिक दुबई जाने की बात या सऊदी अरब जाने की बात, तो वहाँ जो काम होता है यहाँ से अलग होता है। अगर आप थ्योरी जानते हैं फिर भी लास्ट में वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। किसी के घर में जाएंगे, ये कोई अवेलेबल नहीं है कि आपकी कोई अरबिक बताएगा, इंग्लिश भी उतनी उन लोगों को स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप, या वो इंग्लिश बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो काम वहाँ पे दोनों का गड़बड़ हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो कंपनी बोले तुमको काम नहीं पता है, क्योंकि वो अपने ऊपर आएंगे। तो वहाँ पे ये है बेसिक कि जैसे हम कुछ करते हैं, तो जैसे अभी उसमें मालूमात नहीं है आप लोग को, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा अरबिक सीखने के लिए, जो रेगुलर की वहाँ पे बात होती है भाषा में, जो आम आदमी भी सीख सकते हैं। और वहाँ भी वो लोग अगर बोलेंगे टूटी फूटी भी हम अरबी बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे हाँ ये चीज़ ऐसा है। अच्छा, काम जितने भी हैं वहाँ पे, काम के अंदर सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाथ गंदे नहीं हों। जैसे एसी पकड़ रहे हैं तो जैसे दाग लग जाती है, या कोई दीवार पे हम एसी लगा रहे हैं तो दीवार पे दाग लग जाती है, हाथ के जो लगे हुए थे डस्ट वगैरह तो लग जाती है। ये सब बहुत वहाँ पे ये होता है। मैंने जो अगर आपने हाथ में पसीना आया और हल्का ये करके लगा दिया तो वो दीवार उनका ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से आपको नहीं बोलेगा, कंपनी को कंप्लेन करिए कि आपका बंदा आया ये हुआ। ठीक है, एसी सारे कंपनी के हैं वहाँ पे, थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो आपको 2 से 3 महीना में वहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात। लेकिन अगर हमसे ट्रेनिंग लेंगे आप लोग, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह वहाँ पे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो अरबी में बोलने में दिक्कत आएगी, नहीं कस्टमर समझने में कोई दिक्कत आएगी, और आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके आप डायरेक्ट कहीं और भी जा सकते हैं। ठीक है, कुछ आ रही बात में, कुछ इसमें आप लोग कुछ वहाँ के बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। और कुछ वहाँ जाने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 24 से लेकर के 45 तक इस फील्ड में, ऊपर भी लेता है। लेकिन जब आप वहाँ से रिटर्न आ जाओगे या दूसरे वीज़ा लगेंगे तो आपको कंपनी डिमांड करती है कि ये बंदा चाहिए। 50 तक भी चलेगा, 60 तक भी चलेगा, इसलिए वो उनको एक्सपीरियंस के ऊपर है। स्टार्टिंग में 24 चाहिए। हाँ, 24 से ऊपर, 24 से ऊपर ही चाहिए, क्योंकि 24 से अलाउ नहीं है ना बाहर के लिए कहीं के भी। तो 24 एज नॉमिनेशन होता है, आदमी जो भी है अपना नीचे ऊपर जो भी हो पासपोर्ट के अंदर, लेकिन 24 से ऊपर चाहिए, 50 के अंदर क्योंकि एसी का काम, ये जो एसी है अपना ये बहुत हल्का है। वहाँ पे जो एसी का काम करने वाले होते हैं वो थोड़ा वेट में, इसलिए एज के लिमिट आदमी मांगते हैं वहाँ पे काम करने वाला। दूसरी बात कि यहाँ के टेम्परेचर में वहाँ के टेम्परेचर में, दुबई सऊदी अरब के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। सुबह 6 बजे के टेम्परेचर आपको 45 मिलेंगे, 35 मिलेंगे। वहाँ पे सुबह में 7 बजे ड्यूटी होती है, 7 बजे ड्यूटी पे निकल जाना है, 12 बजे ऑफ हो जाती है, दिन में 12 बजे ऑफ हो जाती है। वहाँ पे कितनी शिफ्ट में ड्यूटी चलती है? 2 शिफ्ट में चलती है। कुछ कंपनियां हैं 1 शिफ्ट लेती है 8 घंटे, या हो सकता है शाम को दे दे या सुबह को दे दे। सुबह वाला कितने चलता है? 2 बजे तक, 2 बजे तक नहीं, सुबह में 7 बजे जाएंगे तो 2 बजे तक ऑफ हो जाएगा, या तो 4 बजे से शाम में 10 बजे तक ले लेगा, उसमें ओवर टाइम भी आपका शामिल है। और प्लस जो एक्स्ट्रा आप काम करेंगे वो अलग मिलेंगे। जैसे कि अगर 4 एसी आपको लगानी है वहाँ पे और 2 बंदे हैं, तो 4 एसी में पर एसी पे 10 रियाल एक बंदे को मिलेंगे एक्स्ट्रा अगर करते हैं कम टाइम में। तो वो कंपनियां कुछ ऐसी है कि आपको टारगेट देते हैं कि आप 5 लगा लो, 6 लगा लो, 10 लगा लो,
वो आपके ऊपर है, या आप कंटिन्यू करते रहो कि हमको लगाना है, हमको पैसा कमाना है। इंसेंटिव के तौर पर। हाँ, तो वो आपको हर महीने में काउंटिंग होगी कितनी एसी आपने लगाया, उसके ऊपर पर आदमी को 20 रियाल पर एसी पे लगेगा, मिलेगा आपको। अब जितना भी की हो अलग से जो सैलरी है वो आपका अलग है। फिर अगर उसमें भी ओवर टाइम करना है तो वो अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन लोग ऐसे ही कर लेते हैं उस पर कि भाई हाँ मुझे ऐसा मिल जाता तो अपने हिसाब से कर लेता है। आप अगर 6 एसी 7 एसी 4 घंटे में लगा के आ जाओ, ड्यूटी ख़त्म आपकी। सब हाँ, दोनों होता है, दोनों होता है, रिपेयरिंग होती है सब। अगर हम टेक्नीशियन के रूप में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो डायरेक्ट उनको काम पे लगा देंगे या वो कुछ ट्रेनिंग भी देंगे? नहीं, ट्रेनिंग नहीं मिलती है वहाँ पे। जब आप टेक्नीशियन यहाँ पे सिलेक्शन हो के जाओगे तो आप टेक्नीशियन एक बन के जाओगे। हाँ, ये एक लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम होगी, समझ में थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन आप टेक्नीशियन हो तो काम तो कर ही लोगे। तो एक बंदा तो आपके साथ में रहेगा या एक ड्राइवर रहेगा, गाड़ी रहेगी, ड्राइवर रहेगा, आपको ड्राइव कर दिया जाएगा, फलाना जगह ये काम है। अब वो उससे कस्टमर समझ के आपको बता दें ये प्रॉब्लम हो रही है। अब एसी में देख लिया क्या प्रॉब्लम, उसको आपको ये करना है, ठीक है। अगर उनके पास रिपेयरिंग का काम नहीं है तो उनके पास कंपनी के एसी इंस्टॉलेशन का काम होता है, या और वॉशिंग मशीन के काम होते हैं, फ्रीज़ के काम होते हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पे मैनुअल है, ये इन्वर्टर वगैरह बहुत कम है, मैनुअल वाले हैं। 220 कनेक्शन है, 3 फेज़ वाले हैं। फ्रीज़ भी आपको यही मिलेंगे, 220 मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे इन्वर्टर सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे नहीं चलेगा इन्वर्टर, बहुत कम चलता है। और वहाँ पे रिपेयरिंग नहीं होती है, इन्वर्टर वाली रिपेयरिंग नहीं होती है। अगर आप रिपेयरिंग करना भी चाहेंगे, कल को कोई फॉल्ट आ गया तो फिर दोबारा वो आपसे ही तलब करेगी या कंपनी को बोलेगी आप ऐसा है। सर वहाँ पे जो अगर हम पीसी के अगर रिपेयर अगर हम नहीं जानते तो पीसी में सर हम कोई इशू नहीं है। तो हम क्या सीधे पीसीबी नया पीसीबी में कुछ ऐसी इशू आ गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे रिपेयरिंग वाले हैं, उनके पास भेज दिए। वहाँ अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो बोले कस्टमर को दे दीजिएगा, आप पीसीबी मंगवा लो। अगर पीसीबी कस्टमर को नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, एसी चेंज कर लेंगे कि आपके कंपनी में एसी ये हटाओ और दूसरा लगा दो। सर ये जो आप देंगे ट्रेनिंग से लैंग्वेज का देंगे? दोनों करेंगे हम। अगर आप लेना चाहते हैं लैंग्वेज का तो ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हम दे देंगे, आप उस पर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। कितने दिनों का? जी कितने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन? नहीं, व्हाट्सअप पे कुछ मैं ऐसा मैनुअल बना दूंगा जो आपको रोज़ बाय रोज़ जो है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, याद करना है कि अगर आदमी को बंदा बोल रहा सामने, हम तो जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना है कि वो जो बोलेगा वो तो समझ सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है ना, लिखा हुआ हिंदी में लिखा होता है। हाँ, अरबी में हिंदी में लिखा हुआ होता है। प्रोसेस क्या होगा समझा? देखिए, सबसे पहले प्रोसेस इसका यहाँ है कि अगर आप जाना चाहते सबसे पहले तो पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट। अब पासपोर्ट बनाइए तो जो आपका सही जगह का है, जो अपने माँ बाप के सही जगह हैं, वो एड्रेस सही चुनिए, उस एड्रेस पे सारा चीज़ डॉक्यूमेंट आएगा। आप पहले प्रोसेस जितने भी है वो करके, पासपोर्ट का जो रूल्स है वो आप लोग को पता होगा, ऑनलाइन में पता रहता है। क्या हुआ? 22 उम्र हो ना, तो हाँ तो हो सकता, अप्लाई तो हो जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा। पासपोर्ट बन चुका है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं जाने का, तो इससे वो क्या होता है, कंपनियां कभी कभी पासपोर्ट देखने के बाद वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको यही प्रॉब्लम छट जाएगी, वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। इंडिया के अंदर ही वीज़ा नहीं लगेगा। पासपोर्ट मेडिकल आप करा लोगे, सब कुछ करा के सबमिट कर देगा, एजेंट बोलेगा भाई ठीक है मैं आपका वीज़ा मार दूंगा, आपको एजेंट ले जाके भेज दिया कॉन्सुलेट में। वीज़ा स्टाम्पिंग के टाइम में क्या होगा, जब वो कभी ध्यान में देख लिया तो यहाँ निकाल देगा, या तो एयरपोर्ट से वापस कर देगा, कोई भी रीज़न बता के वापस कर देगा। आपको ये नहीं बताएगा आपका एज कम है, तो आप वहाँ से रिटर्न आ जाओगे। तो कुछ उनके भी इशू है वहाँ पे, हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ वो लोग बहुत अच्छे से देखते हैं कि भाई ये कैसा बंदा है, क्या है, काम करने वाला है कैसे। तो इसमें से अगर कुछ ऐसी बात है तो बताइए आप लोग। बाकी इनके काम जितने हैं ये भी मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या है, कैसे होते हैं काम, ठीक है। सफाई बहुत बिल्कुल चाहिए। अभी ट्रेनिंग देते हैं। देते हैं हम ट्रेनिंग।
वहाँ पे हम लोग कंप्लेंट पे गए, एड्रेस पे जाए तो गाड़ी से जाना होगा, सब कुछ आपको कंपनी देगी। वहाँ की लाइसेंस बनाने पड़ेगी। अगर ऐसा आप जानते हैं ड्राइविंग तो कंपनी बना के देगी, आपको लाइसेंस बना के देगी। अगर नहीं है तो उनके पास ड्राइवर होती है, 4 व्हीलर होती है, आपको 4 आदमी 3 आदमी बैठा के लेके जाएंगे, जगह पे छोड़ देंगे और टाइम पे आके लेके जाएंगे। जब आपका ड्यूटी ओवर हो गया तो वो आपको लेके, या काम बाइक से या 4 व्हीलर से, बाइक नहीं चलती वहाँ पे, 4 व्हीलर चलती है। इंडिया का लाइसेंस तो वहाँ पर ना चलता होगा। नहीं, वो चलता नहीं है, बल्कि वो लाइसेंस देख के वहाँ लाइसेंस बन जाती है, या ट्रेनिंग स्कूल में डाला जाएगा आपको। हो जाता होगा। हाँ, रिन्यू नहीं होती है वहाँ, बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होती है। फिर दोबारा लगेगा। वहाँ पे ट्रेनिंग होके बहुत सारे उसमें प्रोसेस होते हैं, वो सब करा के फिर आपको लाइसेंस मिलती है। यहाँ वैसे मेरा 4 व्हीलर का यहाँ का लाइसेंस है। हाँ, तो वो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग होगी, गाड़ी चला के दिखाना होगा, टेस्ट होनी है, उसके बाद फिर कंप्यूटर पे जानी है। कंप्यूटर पे अलग टेस्ट है, वो वहाँ पे कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर हमको क्या है, तो वो आपको बुक देगा, उसको पढ़िए, फिर आप कंप्यूटर पे जाइए, उसमें सवाल जवाब 24 सवाल होते हैं वहाँ पे, 24 सवाल होते हैं। 24 में कम से कम 70 सवाल जो आपको अच्छे से देना है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर ये आज नहीं हुआ लॉक हो, तो फिर अगले हफ्ते बुलाएगा आपको, नेक्स्ट वीक में आकर के आप इंटरव्यू दीजिए। जब जैसे आ गया प्रोसेस ओके हो गया, 5 मिनट में आपको लाइसेंस दे देगा वो। अच्छा सर, मान लीजिए मैं यहाँ से इंटरव्यू क्लियर कर गया, तो वहाँ जाने के बाद हेल्पर का रूप में लगूंगा या टेक्नीशियन? नहीं, जो चीज़ है आप टेक्नीशियन हो तो टेक्नीशियन में जाओगे आप, हेल्पर में नहीं जाओगे। वहाँ टेक्नीशियन के रूप में लगे तो मेरे साथ वहाँ हेल्पर कौन आएगा? वहीं से वो कंपनी देगी, कंपनी। क्योंकि एक एक कंपनी में 10, 12, 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी होते हैं। कभी कहीं कहीं पे 100 आदमी होते हैं वहाँ पर, एक आदमी नहीं होते। तो उसमें वो लोग डिवाइड, 4 टेक्नीशियन उनके साथ में चले गए, नए बंदा है तो उनके साथ में चले गए। काम तो पता ही है, काम जो करना है वो करना है। जैसे इंडिया में एक ड्यूटी चलती है 8 घंटे की, वहाँ पहली शिफ्ट की कितनी घंटे की ड्यूटी होगी? वही 8 घंटे की। 8 घंटे। 2 घंटे ओवर टाइम होते हैं, या 4 घंटे ओवर टाइम हुए, या फिर कंपनी से बैठ के बात कर लीजिए कि ओवर टाइम नहीं करके हम दूसरा टारगेट पे हम काम करेंगे। अगर वो बंदा ओवर टाइम करने की इच्छुक है तो कर सकता है, वरना ना। नहीं कर सकता। हाँ, पूछता है वो कि आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। बाकी एसी के बारे में कुछ बताना है पूछिए। वहाँ जाने के लिए एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? कम से कम यहाँ 2 ईयर्स यहाँ पे काम करने वाला फील्ड, जो फील्ड है 2 इयर्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होनी चाहिए कम से कम। सर एक चीज बताओ, जैसे मुझे जाना है तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या सब करना पड़ेगा शुरू से लेके अंत तक? शुरू से ये तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट बनाना है, ठीक है। पासपोर्ट आपका तैयार हो गया, एक CV बनानी है अच्छी सी, रिज्यूम बनानी है अच्छे से। उसके बाद कहीं पे अप्लाई करना है, ठीक है, उसको अप्लाई कीजिए। उस डेट में आपको अप्लाई मतलब कोई कंसल्टेंसी में अप्लाई करनी है, वो जैसे हाँ, या मुझे दे दिए आप, एग्जांपल मुझे दे दिए, मैं आपका ये रिज्यूम सब भेज दूंगा वहाँ सऊदी अरब या दुबई, वहाँ से सिलेक्शन होके आपका आएगा यहाँ। वो मेरे पास मैसेज आया कि ये बंदा मुझे चाहिए, इनका जो है प्रोसेस में आ गया, तो मैं आपको बताऊंगा भाई आपका वीज़ा आ चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, आप आके मेडिकल कराओ या इंटरव्यू कराओ। तो इंटरव्यू के टाइम में आना होगा, वहाँ से बंदा आता है, फेस टू फेस बात करता है। वहाँ से आएगा बंदा? हाँ, वहाँ से आता है, हाँ, या ऑनलाइन वहाँ से होते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, वो पासपोर्ट देखते हैं कि पासपोर्ट नंबर और आदमी का फेस, एज, वो इसलिए चेक करते हैं कि कहीं पासपोर्ट कुछ और होते हैं, आदमी कुछ और होते हैं, इसलिए फेस टू फेस लेके वो कैप्चर कर लेते हैं। वीज़ा वज़ा लगने के बाद, स्टाम्पिंग होने के बाद जब आप जाएंगे वहाँ, तो आप वो पहले वाला और ये अभी वाला दोनों को मिलाएंगे, जो वाला बंदा सही है, क्योंकि एजेंट भी बहुत सारे चीटिंग कर लेते हैं वहाँ पे। पासपोर्ट कुछ है, आदमी कुछ है, बाद में वहाँ पहुँचा तो कुछ और हो जाता है। तो सर ये वीजा का खर्चा मुझे ही देना पड़ेगा या कंपनी? बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, यहाँ के प्रोसेस से आपको यहाँ करना पड़ेगा। सब कितना लग जाता है? देखिए ऐसे 80-85 हज़ार रुपये लगता है, लोग लेने के लिए लेते हैं, लाख रुपया लेते हैं, 90,000 रुपया लेते हैं, कंडीशन ऑफ वीज़ा। कुछ ऐसे कंपनी है जो कम खर्च में जाती है, 55 में भी जाती है, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 इंटरव्यू क्रिएट करना पड़ेगा। अगर सर जी मैं आजाद वीजा बनवाना चाहता हूँ तो कितना पैसा लगेगा? आज़ाद वीज़ा नहीं होता है बस, अगर कोई कहता है आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। हाँ, जब अगर आप वहाँ पर 2, 4, 5 साल 10 साल रह गए हो और आपकी जान पहचान अच्छी हो गई है, तो किसी एक वहाँ के आदमी जो उनसे मिल करके, उनसे वीज़ा ले करके, नाम उसी का रहेगा, हर चीज़ उसी का रहेगा, आप अपना
हर चीज़ अपने पैसे से करोगे। गवर्नमेंट में जो भरना है, जीएसटी भरना, वो आपको भरना है। दुकान की फीस आप ही को देनी है, लाइसेंस की फीस आप ही को देनी है। वहाँ के जो बॉस है उनको भी हर महीने आपका जो बांध दिया गया है वो आपको देनी है, ठीक है। आपको रहने का खुद का खर्चा उठाना पड़ेगा, गाड़ी का प्लस टेक्नीशियन का, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है कंपनी के वो सब आपको उठाना पड़ेगा। अगर इतने में आपको होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी। इसी को कहते हैं आज़ाद वीज़ा। सर यहाँ से निकल कर आदमी जा सकता है? यहाँ से जो आदमी लोग बिल्कुल यहाँ से जा सकता है। आप लोग इसमें यहाँ पे मेहनत कीजिए, एक्सपीरियंस ना रहा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। अगर नहीं है यहाँ तो एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना, यहाँ के टेक्नोलॉजी आप जो भी बता रहे हैं यहाँ सर, इनको अच्छे से ध्यान में रखिए और यहाँ पे इंटरव्यू पास कीजिए, जाइए। कुछ ऐसे बगैर इंटरव्यू के सिलेक्शन होते हैं, लेकिन काम तो पता है। काम तो पता है। आपको साइड में भेजेगा, काम कर लोगे, बात खत्म है। आप जो देंगे ट्रेनिंग वो किस चीज़ का देंगे आप? मैं इसी चीज़ का दूंगा, इसी का। इसी का ही, इसी फील्ड, जो फील्ड में हम आप हैं उसी फील्ड का देंगे ना, अलग तो नहीं देंगे। आप कितना देना पड़ेगा? तो उसको स्टाम्प बना के देंगे आप भी? बिल्कुल यहाँ से मिलेगा आप कितने देना पड़ेगा? जी, वो तो आपके ऊपर है। अगर वहाँ के बारे में अगर सोचना बोलना चाह रहे हो, आप समझना चाह रहे हो, तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे अरबी बोलते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सीखिए, याद कीजिए, एक एक वर्ड याद कीजिए। याद होते ही आपको थोड़ा थोड़ा सामने वाला बोले तो समझ में आ जाता वहाँ है। भी फीस लगेगा? क्योंकि देखिए ज़्यादातर वहाँ पे जो है ना, केरला साइड का मैनेजर होता है, न तो उसको अच्छी इंग्लिश आती है, न तो अच्छी हिंदी आती है, और ज़्यादातर वो केरल में बात करते हैं लैंग्वेज में, तो जो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर कोई आप अच्छा काम करो, आप बोल रहे हो कुछ देना है लेना है, तो वो समझेगा नहीं, दोनों में तकरार हो जाती। तकरार की वजह से आपकी और उनकी दोनों की बात खराब, वो जाके सामने वाले को बोल देता है बंदा अच्छा नहीं, इसको भेज दो, टेंशन दे दिया। सही है। बहुत कम ऐसे आदमी हैं जो हमारे यूपी बिहार या इसके बड़े पोस्ट पे रहते हैं, तो उनके पोस्ट पे जाना तो मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर वो लोग रहते हैं। अब उसको कैसे हमको मैनेज करना है ये पता। अरबी हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा। जहाँ पे काम ले रहा है वहाँ पे फॉरमैन होता है, वो काम लेकर आपको बता दी ये काम करना है। सर आप जो इंटरव्यू लेंगे उसमें भी फीस लगेगा? वो उधर से जब जैसा होता है उसका जाने क्रिएट के बाद होते हैं। इंटरव्यू लेंगे आप? नहीं, जब वीज़ा का अप्लाई होगा जब। चलिए जो आप बता रहे हैं वीजा का 85,000 और टिकट देखिए उसमें नहीं, वो टोटल इंक्लूड है, टिकट, मेडिकल, ये फ्लाइट वगैरह सब इंक्लूड होता है। 85,000 हो सकता है। देखिए उसके अंदर ये है कि कुछ कंपनियों का ऐसा आता है, हो सकता है आपका 60 में भी हो सकता है, लेकिन जो जिस कैटेगरी का कंपनी का वीज़ा आएगा उसका क्या रूल्स होता है ये मुझे भी पता नहीं ना, आपको पता है। वो वहाँ से रूल अपना कानून बना के भेजते हैं। कुछ ऐसे हैं 1 लाख रुपया लेते हैं या 1.25 लाख रुपया लेते हैं। वो क्यों लेते हैं वही बता देता हूँ मैं। वो इसलिए लेते हैं कि आपको तो जानता नहीं है, वो सिक्योरिटी मनी ऑफिस वाले का वहाँ पे जमा होता है। कल को आप जाएं वहाँ धूप गर्मी देख के आप काम न करें तो 2 महीने बंदे का वीज़ा गया, फिर आप आओगे, दूसरा बंदा सिलेक्शन करके जाएगा, 4-6 महीना लग जाएगा। इस बीच में तो सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगा बंदा? वहाँ पे जो सब काम करेंगे वो सीज़न ख़त्म होगा ना, मतलब गर्मी का टाइम होता है। एसी का कौन सा काम होता है? कब काम? 12 महीना गर्मी रहता है। नहीं, 6 महीना रहता है। 6 महीने 6 महीने। तो 6 महीने के बाद क्या करेंगे सर? 6 महीने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट काम लेती है ना, वहाँ दूसरा काम देगी, मतलब इसी लाइन में काम देगा। दूसरा ये नहीं कि कहीं दूसरी जगह पे काम करना है, लाइन यही रहेगी। जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, और सारे बहुत सारे चीज़ हैं, वो सब होते रहते हैं। सर वहाँ पे अगर यदि मेरा सिलेक्शन अगर हो जाता है एज ए मैकेनिक, तो सैलरी क्या मिलेगा वहाँ पे? देखिए ऐसे इजी से 1200 रियाल सैलरी है स्टार्टिंग। बड़ी कंपनी में अगर जाइएगा तो 1200 से 1500 के अंदर होगा, लेकिन बड़ी कंपनी में जाने से ये फ़ायदा है कि अगर 1200 रियाल सैलरी है आपकी, तो 1200 रुपये रियाल जो आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो 12 दूना 24, 24 दूना 50,000 रुपये, 48, यानी 50,000 रुपये पर मंथ हुआ। रहना खाना कंपनी की तरफ से होती है, ठीक है। अगर खाना आप नहीं खा सकते हैं तो आप अपना बना के 2-3 बंदे मिल करके बना के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आपको सस्ता पड़ेगा। यानी 1200 रुपया वो एक्स्ट्रा अलग से देता है? मतलब बड़ी कंपनी काम जब करेंगे वहाँ पे तो अलग बनता है उसका। 12 घंटे ड्यूटी करेंगे 12 घंटे नहीं, 8 घंटे, 4 घंटा रेगुलर करना है ओवर टाइम, वो डबल होती है। तो 4 घंटा जो है ये पर्सनल ये
कंपलसरी है, 4 घंटा जो एक्स्ट्रा करेंगे वो है एक्स्ट्रा ओवर टाइम। जो 8 घंटे के बाद जो भी टाइम लगेगा, 2 घंटे 1 घंटे, जैसे कोई साइड पे आपने पहुंच गए, काम कर रहे हो एसी का, अब वहाँ पे टाइम ऑफ हो गया, तो ये तो नहीं है कि थोड़ा सा काम के लिए आप छोड़ के चले जाओगे, तो उसको करके जाओगे। तो 1 घंटे आपका हो गया वहाँ पे काम, 1 घंटे का 2 घंटा आपका मेंशन हो गया महीने में, ठीक है। जिस डेट में उनका ऑफ होता है उस डेट में अगर आप जाके करते हो तो पूरा 1 दिन का डबल दिन मिलता है, यानी 2 दिन मिलता है। और कुछ यहाँ इंटरव्यू होने के बाद वहाँ पर भी होगा इंटरव्यू? नहीं, यहाँ जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, वहाँ पे डायरेक्ट काम पे, क्योंकि ये फाइल वहाँ चली जाती है। आपके वीज़ा लगने से, मेडिकल होने से पहले ये पूरी फाइल वहाँ जाती है, वहाँ से फिर ओके होती है, फिर आपकी मेडिकल होती है। इस बीच में कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ से गए कंपनी में, 4-5 बंदे 10 बंदे जब गए वहाँ पे पहुँचे, दूसरे दिन आपको रूम पे डाल करके दूसरे दिन आपको काम पे भेज दिया जाएगा साइड पे। अब नया बंदा है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को कोई न कोई 1-2 बंदे टेक्नीशियन पुराने उनके साथ में भेजेगा, कम से कम 2 महीना 15 दिन तो